करंसी, नोट इनू समझ लिया है, बैंक बैलेंस नू, जायदाद नू, इनू असी रिज़क समझ लिया है। हालांकि अगर गहराई के अंदर जाके सोचिए तो रिज़क दी एक लंबी फहरिस्त और लंबी लिस्ट जिहड़ी है वो बन सकती है कि रिज़क के अंदर केड़ी केड़ी चीज़ शामिल है। लेकिन क्योंकि साड़ी नज़र के अंदर बस रुपया और पैसा ही रिज़क है, इस ज़िमन के अंदर मैं कुरानी आयात बय्यनात चों तुहाडे सामने रिज़क दी कसरत और बरकत नाल केड़े केड़े कुलिए और फार्मूले और नुस्खे ने और राज ने जिन्हों हासिल करके जिन्हां ते अमल करके असी रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना कि या अल्लाह मेरी दुनिया भी सोहनी बना, व फिल आखिरती हसना कि साड़ी आखिरत भी सोहनी बना, असी एक कामयाबी हासिल कर सकते हैं। औलिया का एक तरीका है कि वो उरफा सुलहा औलिया वो हमेशा अपने दर ते आउन वाले, कोई बंदा आउंदा औलाद वास्ते, रिज़क वास्ते, नौकरी वास्ते वगैरह वगैरह, जेड़ा सही अल्लाह का दोस्त और वली होएगा ना, वो अपने दर ते आउन वाले नू कल्ली दुनिया नहीं देगा, उन्होंने आखिरत का फैज़ भी नाल देगा। इसी तरह कुरान पाक का मनहज, तरीका, असलूब और उसूल और कायदा और कुलिया है कि कुरान पाक ने जिस जगह ते रिज़क दी कसरत माल बरकत दा कुरानी राज बयान किया, नुस्खा कुरानी और वजीफ़ा कुरानी बयान किया, उहदा ताल्लुक जिहड़ा है सिर्फ दुनिया दे नाल नहीं, उहदा ताल्लुक दुनिया दे नाल नाल आखिरत दी खूबसूरती भी है, आखिरत दा हुसन भी है। और जिस बंदे ने इन्हां राज़ां नूं हासिल करके इहदे ते अमल कर लिया तो यकीनी तौर पे उहदी दुनिया तो सौखी होएगी ही होएगी। अल्लाह पाक दी इन्हां आयाते बय्यनात दे नूर नाल, इहदे फ्यूज़ो बरकात नाल, इहदे अनवारो तजल्लियात दे नाल दुनिया दे नाल नाल इहदी कबर भी सोहनी होएगी, इहदा हशर भी सोहना हो जाएगा। दोस्तान दी मुकर्रम, सूरह तलाक है, 65 नंबर सूरा है और इहदी 2 नंबर आयत में पढ़ी है, उहदा आखिरी हिस्सा पढ़िया है। अल्लाह करीम ने कलाम मजीद बुरहानुर रशीद के अंदर एक नुस्खाए कसरत माल बरकत अता फरमाया। अच्छा, साडा एक ना ज़ौक है, साडा मिजाज बन गया कि असी रब कोलों कसरत ते मंगदे हाँ, कसरत मंगदे हैं, लेकिन असी कसरत दे नाल बरकत नहीं मंगते। उहदा नतीजा की हुंदा कि कसीर माल ते आ जाता है, कसरत आ जाती है, लेकिन जिस वक्त असी बरकत नहीं मंगते फिर की हुंदा, वो कसरत जिहड़ी है जिहड़ी बगैर बरकत दे हासिल हुंदी है, वो इंसान वास्ते कसरत जिहड़ी है वो किल्लत दे अंदर आ जाती है। और बाज़ औकात वो कसरत जिहड़ी है किल्लत दे अंदर तब्दील होने तो बाद जिहड़ा अगला दर्जा है, जिहड़ा अगला स्टैप है,
वो किल्लत तो बाद जिल्लत के अंदर बंदा चला जाता है। क्यों? उहदे रिज़क के अंदर, उहदी रोज़ी के अंदर बरकत नहीं है। तो फिर वो माल तो आया, कसीर माल आया, कसरत दे नाल आया, लेकिन बरकत नहीं है। और इहदा अमली नमूना, प्रैक्टिकल मुशाहिदा, ऑब्जर्वेशन साड़ी सोसाइटी, साढ़े माहौल और मुआशरे के अंदर बड़ा आम अंदाज नाल, सहल अंदाज नाल हर बंदा देखता है कि जिस बंदे को जितना ज़्यादा माल है वो उतना ज़्यादा वबाल का शिकार है। जितनी कसरत है उतनी ज़हनी कुफत और ज़िल्लत है। उसकी वजह की है? माल दी कसरत है लेकिन रिज़क दी बरकत नहीं है। तो नतीजा की निकलता है? जितना पैसा ज़्यादा है उतनियाँ नींद दियाँ गोलियाँ ज़्यादा खानियाँ, उतनी बीमारियां दा मजमुआ ज़्यादा है, उतने दिल दे, मैदे दे, जिगर दे, हेपाटाइटिस, शुगर वगैरह वगैरह हर डॉक्टर का एक दिन मुतय्यन है। वो सैकटरी है, पर्सनल असिस्टेंट है, सर अज अपॉइंटमेंट जी है हार्ट स्पैशलिस्ट दी है, अज किडनी स्पैशलिस्ट दी है, अज डायबिटिक स्पैशलिस्ट दी अपॉइंटमेंट है, अज फलां डॉक्टर, ठीक है जी चले जाने। वजह की है? कसरत है, बरकत नहीं है। वो कसरत जिहड़ी है उहदी ज़हनी और जिस्मानी जिहड़ा सुकून है उसनों तबाह बर्बाद करके रख देंदा है। दोस्तानी दी मुकर्रम, वो माल जिहड़ा कसरत वाला है वो माल उहदे बच्चियां ते कम खर्च हुंदा है, उहदी औलाद ते बहना भाइयां ते कम खर्च हुंदा है, लेकिन उहदे माल दे अंदर डॉक्टर दा हिस्सा ज़्यादा है, उहदे माल दे अंदर वकाला दा हिस्सा ज़्यादा है, उहदे माल दे अंदर थाने ते कचहरी दा हिस्सा ज़्यादा है, वकीलां नूं ज़्यादा देगा और जज्जां नूं ज़्यादा देगा। क्यों? इस वजह करके कि उसने कसरत मंगी है, कबूल हो गई, कसरत मिल गई, लेकिन बीमारी लग गई। बरकत तो बगैर कसरत है, वकील के सामने चला जाएगा, उन्होंने अपना पैसा दे देगा, और अगर वकील को भी बच जाए, अगर डॉक्टर को बच जाए, अगर SHO तो बच जाए, SP DSP तो बच जाए, फिर उदा माल जेड़ा बरकत तो खाली है, उदा माल या मेहंदियां ते, शादियां दे फंक्शनां ते, खुसरियां ते, ए बदमाश, बद किरदार, बदकुमाश जेड़े मेहंदियां दे फंक्शन अरेंज करते हैं, ए खुसरियां ते, जनानियां ते, नाम निहाद मॉडल्स, रकासा और जिहड़ियां फैशन दे नाम ते, इंटरटेनमेंट दे नाम ते कंजरियां लैके आने वाले, अच्छा आने वाली मॉडल है, आने वाली डांसर है, आने वाली रुकासा है, आने वाली हसीन है, तो ले आने वाला मुसलमान है, ले आने वाला ईमान वाला है, ले आने वाला कलमा गो है। जे आने वाली कंजरी है तो मेहंदी ते अपॉइंटमेंट लैके आने वाला है, कंजरी लैके आने वाला, ते कवे मैं हाजी हाँ, कवे मैं नमाजी हाँ, कवे मैं जकाती हाँ, मैं कवा आने वाली कंजरी है, ते लैके आने वाला कंजर है, को बेहया है, बेकिरदारा है, बद किरदार और बद अतवार और कौलो फेल के अंदर तजादा मालिक है। दोस्तानी दी मुकर्रम, जिस वक़्त कचहरी तो बच गया, थाने तो बच गया, हॉस्पिटल तो बच गया, ऑपरेशन तो बच गया, फिर इस बरकत तो खाली पैसा जड़ा है अपनी महबूबा ते खर्च करेगा या मेहंदी दे फंक्शना ते, मुजरियां ते, सिनेमा हॉल दियां गैलरियां ते वो खर्च करेगा। क्यों? जिस माल दे अंदर बरकत है, जिस माल दी कसरत दे अंदर बरकत है, वो कदी भी हराम दी एक पाई भी जड़ी है खर्च करन लगिया 100 बारी जड़ा है सोचेगा। क्यों? अल्लाह पाक ने कुरान मजीद बुरहानुर रशीद के अंदर फरमाया, लतुसअलुन्ना यौमइज़िन
आनी नईम, अल्लाह फरमांदे ने मैं माल दिता है, नियामत दिती है, रिजक दिता है, दिन क़यामत दे कदम बाद विचों चुकन दवांगा, पहले मैनू दसेंगा कि ये नेमत तू खर्च किथे कीती है। लतुसअलुन्ना सीगा मुअक्कद बानून सकीला है, रब्बे कायनात फरमांदे ने, नून मुशद्दद है, रब्बे कायनात फरमांदे ने जरूर भी जरूर मैं इन्हों पूछांगा कि मैं तेनों रिजक दिता है, नेमत दिता है, माल दिता है, इसनों खर्च किथे कीता है, आया खुसरियां ते और कंजरां ते लुटाया है, आया मेरी राह ते खर्च कीता है। दोस्ताने दी मुकर्रम, एक निशानी याद रखना, जिस माल दे अंदर कसरत माल बरकत होएगी, वो माल कदी भी दुश्मने खुदा ते कदी भी खर्च नहीं होएगा। समझ जाना, जिदा माल दुश्मने खुदा या गैर खुदा और ते खर्च होएगा, समझ जाना माल दी कसरत ते है, माल बरकत नहीं है, उस माल दे अंदर खैर नहीं है, उस माल ओ माल माल ते है, ओदे वास्ते वबाल है। रब्बे कायनात ने कलाम मजीद बुरहानुर रशीद के अंदर ऐलान फरमाया, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, ऐ माल है जेड़ा माल कसरत वाला है लेकिन माल बरकत वाला नहीं। कसरत है, बरकत तो बगैर है, ये माल ओदे वास्ते मुसीबत है, फितना है। बहरहाल जिस बंदे नू कसरत माल बरकत चाहिए है, उसने की करना है, उसने कुरानी आयात पे अमल कर दे जाना है। नुस्खे मैं ताड़े सामने कुरान दी आगोश चो निकाल के ताड़ी समाअतां दी नज़र करदा जावांगा। अमल करना, याद रखना तुसां दा काम है। सारे वादे झूठे हो सकते ने, सारे दावे झूठे हो सकते ने, लेकिन रब्बे कायनात फरमांदे ने ला युखलिफुल मीआद, रब दा वादा कदी भी झूठा नहीं होया। दोस्तानी दी मुकरम, पहला नुस्खा रब्बे कायनात ने कलाम मजीद बुरहानुर रशीद के अंदर ऐलान फरमाया, वमन यत्तक़िल्लाह, अल्लाह फरमांदे ने जेड़ा अल्लाह कोलों डर जाए, यजअला जेड़ा है ना, ये फिक्रा मुजारे दा फिक्रा है। अरबी के अंदर हाल है, इस्तिकबाल है, माजी है, लेकिन एक सीगा मुजारे दा है जिदे अंदर दो ज़माने इकट्ठे पाए जाते हैं, ज़माना हाल और ज़माना इस्तिकबाल, फेल हाल और फेल मुस्तकबिल, प्रेजेंट इंडेफिनेट एंड प्रेजेंट फ्यूचर टेंस जेड़ा है कंबिनेशन है, और ये अंदर दो ज़माने इकट्ठे पाए जाते हैं, ज़माना हाल और ज़माना इस्तिकबाल। मेरे अल्लाह फरमाते हैं वमन यत्तक़िल्लाह यजअल, ज़माना मुजारे है, सीगा मुजारे है, ये अंदर ज़माना हाल दा माना भी है और ज़माना मुस्तकबिल दा माना भी है। रब्बे कायनात फरमांदे ने वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जेड़ा मेरे को डर जाए, जेड़ा मुत्तकी बन जाए, जेड़ा साहिबे तकवा, साहिबे वरा, साहिबे परहेजगार बन जाए, रब्बे कायनात फरमांदे ने यजअल लहू मखरजा, मैं इत्थे भी ओदे निकलन दा राह बना दियांगा, कल मुस्तकबिल दे अंदर भी ओदे ते औखी पीढ़ी आई तो मैं रब उथों भी कट दियांगा। यानी वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, मतलब की है, रब दसना चाहते ने दुनिया ते रह के रिजक दे हवाले नाल कोई परेशानी बनी ना, परेशान नहीं होना, मैं इत्थे भी तेरे रिजक दी तंगी नू दूर करांगा, कल कबर दे अंदर भी अगर मुश्किल आई तो मैं रब तेनू इकल्ला नहीं छड़ांगा। यजअल लहू मखरजा, मैं इत्थे भी तेनू कट दियांगा। अगे अल्लाह पाक फरमांदे ने हुन जिस बंदे नू तकवा मिल जाए, अल्लाह फरमांदे ने वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, मैं तकवा वाले बंदे नू रिजक उथों दवांगा जिथों उन्होंने गुमान भी नहीं होएगा। ला यहतसिब, उसकी सोच भी काम नहीं करेगी, वो गौर करना भी चाहे तो उन्होंने समझ नहीं आएगी यार ये रुपया आया किथों है,
इत्थों यार मैं तो इत्थे इन्वेस्ट ही नहीं किया, मैं तो पैसा खर्च ही नहीं किया, लेकिन रब दा वादा है डरना तेरा कम है, मुत्तकी बनना तेरा कम है, हर औखी पीढ़ी चो कढ़ना मैं रब दा कम है। और जदों भी रिजक दी कमी दा मसला बनया तो मैं तेन उथों रिजक देवांगा जिथों तू सोच भी नहीं सकता। दोस्तों ने पहला कुलिया, पहला नुस्खा, पहला फार्मूला, और इहदे नाल मिलदा जुलदा एक मौजू कुरान पाक के अंदर अल्लाह पाक ने कलाम मजीद बुरहान रशीद के अंदर फरमाया है। अल्लाह पाक ने सूरह अनाम है, सूरह अनाम के अंदर 6 नंबर सूरा है। इस तो पहले मैं तुहाडे सामने सूरह आराफ रखना चाह रहा। सूरह आराफ है तरतीब के लिहाज नाल 7वां सूरत है कुरान पाक का, और इहदी आयत नंबर 96 है। 96 नंबर आयत के अंदर अल्लाह पाक ने रिज़क दी कसरत माल बरकत दा ऐलान फरमाया, नुस्खा अता फरमाया कि तुसी रिज़क के अंदर बरकत भी चाहते हो, कसरत भी चाहते हो, तो लो दो कम तुसी कर लो तो मैं बरकत और कसरत के दरवाजे तुहाडे वास्ते खोल देंगा। तरतीब के लिहाज नाल सूरा का नंबर है 7 और यदि आयत नंबर 96 है, 96 नंबर आयत है। रब कायनात ने कलाम मजीद बुरहान रशीद के अंदर ऐलान फरमाया, वलौ अन्ना अहलल कुरा, अहलल कुरा जड़ा है ना, ये आंदे ने कुरा, आंदे ने बस्ती नूं, कुरा किनूं आंदे ने, पिंड थानू कुरा आंदे ने, काफ रा या कुरा। अल्लाह फरमांदे ने पिंड वाले, बस्ती वाले। अल्लाह करीम फरमांदे ने वलौ अन्ना अहलल कुरा, अगर पिंड वाले जड़े ने ना आमनू ईमान लैके आन। अगे अल्लाह पाक फरमांदे ने ईमान लियान तो बाद ना पिंड वाले की करन, वत्तकऊ, तकवा इख्तियार करन। पहला कम ईमान लैके आन तो दूजा कम वत्तकऊ, तकवा इख्तियार कर लें। हुण यार असी लफज बड़ा सुनते हैं, तकवा, मुत्तकी, परहेजगार। ये तकवा है कि अरबी का एक मकूला है, अरेबिक सेंटेंस है, अरबी मकूला सॉरी, साहिब अरब फरमाते ने कि कुल्लु शैइन युअरफु बिद्दिद, हर चीज़ जिहड़ी है ना अपने उलट तो पहचानी जाती है। अगर रात ना होए तो बंदा दिन की तारीफ नहीं कर सकता, अगर जहालत ना होवे तो इलम की डेफिनेशन तारीफ कोई नहीं कर सकता, और इस तरह अगर गुनाह ना होवे तो सवाब की तारीफ नहीं हो सकती। यानी कुल्लु शैइन युअरफु बिद्दिद, कि हर चीज़ किदे नाल पहचानी जाती है, अपनी उलट नाल, अपनी अपोजिशन दे नाल, अपने मुखालिफ दे नाल हर चीज़ पहचानी जाती है। हुण जिहड़ा ना तकवा नूं असीं पहचानना है, तकवा किनूं आंदे ने, मुत्तकी किनूं आंदे ने, तो इहदे वास्ते सानू उलट हरफ लैके आना होएगा। ओ उलट हरफ की है, मेरे सामने पारा नंबर 30 है, यदि 91 नंबर सूरा है, और 91 नंबर सूरा का नंबर है 91, 91 नंबर सूरा है। सूरा का नाम है सूरत शम्स, और सूरत शम्स की आयत नंबर मैं तुसां दे सामने 8 रखांगा, 9 रखांगा, फिर पता चलेगा कि तकवा नू पहचानना है तो ये उलट नू पहले पहचानांगे। रब कायनात ने ये तो पहले ना 7 कसमां खादियां, किन्नियां, वशम्सी वदुहाहा वलकमरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्दि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा। आगे अल्लाह पाक फरमाते हैं, ऐ जे अगर मुत्तकी पहचानना है, साहिब तकवा पहचानना है, परहेजगार पहचानना है, तो रब कायनात सानू एक उसूल और पैमाना और पैरामीटर दे रहे हैं। फरमाया फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा,
दो चीज़ां इकट्ठियां मेरे रब ने आयत नंबर 8 91 नंबर सूरह शम्स के अंदर बयान फरमाइयां। फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। अल्लाह फरमांदे ने कसमां खादियां सूरज दियां, उहदी रोशनी दियां, चंद दी, उहदी रोशनी दी, आसमान दी, उहदे बनन दी, जमीन दी, उहदी फैलाई दी। फिर रब ने नफ्स की कसम खाई है। इंशाअल्लाह एक मौजू मुस्तकिल कुरानी आयात विचों ए लफ्ज़े नफ्स से असी कलाम करांगे और सुनांगे कि नफ्स किनू आंदे ने। फिर अल्लाह पाक ने इन्नियां कसमां खान तो बाद रब फरमांदे ने मैं बंदे विच ना फजूर भी रखिया है ते तकवा भी रखिया है। हुण तकवा नू समझना है। अगर अज तकवे की समझ आ गई, ये नुस्खा नंबर 1 दी दलील नंबर 2 साढ़े सामने आएगी। रब्बे कायनात फरमांदे ने मैं इंसान के अंदर बुराई भी रखी है और अच्छाई भी रखी है, फजूर भी रखिया है और तकवा भी रखिया है। फजूर की है, अच्छा असी एक नमाज पढ़ने सुबह दी, की नाम है उहदा? सलातुल फज्र। की है सलातुल फज्र? की माना है? फज्र किनू आंदे ने? कुरान पाक दे विच ये लफ्ज़ कमो बेश 2-3 बारी तो मेरे ज़हन के अंदर है। सूरत असरा के अंदर है, बनी इसराइल के अंदर है, इन्ना कुरआनल फज्र काना मशहूदा। और एक मुकाम पारा नंबर 30 है, सूरतुल फज्र है। मेरे अल्लाह फरमाते ने वल फज्र वलयालिन अश्र। 2 मुकाम है। असी फजर भी पढ़ने, जोर भी पढ़ने, असर भी पढ़ने, मगरिब भी, इशा भी। तर्जमा दे होना चाहिए नहीं कि नहीं आना चाहिए? किन्ने साल हो गए पढ़दे। बहरहाल ये भी आप एक जुमा लैके आवांगे। अज फजर नू असी डिस्कस कर रहे हैं। फजर किनू आंदे ने? फजर जिहड़ी है ना, फजर आंदे ने जदों रात दी तारीकी, रात दी जुल्मत चीरी जाए, फट जाए, छट जाए। रात दी तारीकी नू, जुल्मत नू, हनेरे नू फाड़न वाला वक़्त जिहड़ा है सलातुल फजर दा है। यानी अगर फजर दा माना ज़हन दे अंदर आ गया, यानी पौ फुटना, चीरना, अलहदा करना, ये है फजर। और अलहदा करन वाला, तफरका पान वाला, जुदाई करन वाला, विसाल दे मुकाबले ते फिसाल लैके आने वाला, वसल दे मुकाबले ते फिसल करन वाला, ये फाजिर है। और ये मुकाबले दे अंदर मेरे अल्लाह फरमांदे ने मैं की रखिया है? व तक़वाहा। फाजिर दे मुकाबले च मुत्तकी है। यानी अज सानू फजर दा माना पता चल गया। और फजर तो फाजिर है, यानी जेड़ा बंदा फसाद फैलान वाला है, जेड़ा बंदा तफरका बाजी करन वाला है, ये मुकाबले च मुत्तकी वो है जेड़ा फिरका बंदी नू मिटान वाला है, फासलियां नू मिटान वाला है, फसल तो वसल विच लैके आने वाला है, जुदाई तो मिलाप विच लैके आने वाला है। रब्बे कायनात ने सूरतुल आराफ आयत नंबर 96 के अंदर रब्बे कायनात फरमांदे ने कि वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकौ। अल्लाह फरमांदे ने ईमान भी लैके आ जाओ और अपने रिश्तेदारां दे नाल कता ताल्लुकी भी ना करो। और जेड़े ताल्लुकी कता ताल्लुकी कर चुके ने इन्हों मिलान वाले बन जाओ। आपस दे जितने भी फसाद ने इन्हों खत्म कर दियो। जेड़ा बंदा ये काम करेगा वो की मुत्तकी बन जाएगा कुरान दी रूह दे नाल। ते जिस बंदे दे अंदर अपने भाई नाल नाराज है ते तकवे दी सिफत ते मुतसिफ होने वास्ते ओदे नाल सुलह कर ले। और जेड़ा अपनी बहन उन्हें अपना हक मंगया है ते ओदे नालों मरना जीन खत्म कर दिता है कुरान दी रोशनी दे अंदर, अगर ओदे नाल सुलह कर लवे फिर की होएगा? मेरे अल्लाह फरमांदे ने वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्दी। रब्बे कायनात फरमांदे ने ईमान ले आना तुहाडा काम है, तकवा
इख्तियार करना तुहाडा काम है, रुठियां होयां नूं मनाना तुहाडा काम है, जुदा होयां दे नाल मिलना तुहाडा काम है। रब फरमांदे ने मेरा वादा की है, ईमान वाले तुसी बन जाओ, रिश्तेदारां नाल सुलह करन वाले तुसी बन जाओ। फरमाया लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्द। मैं रब हो के कह रहा, आसमान और जमीन दे जितने भी रिज़्क दे बरकत दे दरवाजे ने लफतहना, मैं रब आप खोल देंगा। लफतहना, हम खोल देंगे। हुण इत्थे मुफस्सिरीन ने कलाम किया है, रब तो एक है, रब दी जात वाहिद है, आहद है, समद है, फरद है, वितर है, लेकिन इत्थे रब ने सीगा वाहिद का इस्तेमाल नहीं किया। लफतहना, नून अलिफ जबर ना, सीगा जमा दा है। रब ने ते जमा क्यों पुकारिया है? किते मौका मिलिया तो इससे भी बहस हो सकती है। दोस्तानी दी मुकर्रम, साडे को एक नंबर नुस्खे दी दलील 3 आ गई। हुण मैं तुहाडे सामने सूरह बकरा पढ़ांगा। सूरह बकरा दी तरतीब दे लिहाज नाल जिहड़ा सूरा बकरा है 2 नंबर है, और एदी आयत नंबर मैं तुहाडे सामने पढ़ांगा 200, अल्लाहु अकबर, 261, 262 और 263। मैं तुहाडे सामने सूरह बकरा तरतीब दे लिहाज नाल 2 नंबर सूरा है, और आयात जड़ियाँ ने 261 है, 262 है और 263 है। अल्लाह पाक ने दूसरा नुस्खा कुरानी, दूसरा राज़े कुरानी रिज़्क दे अंदर कसरत मअल बरकत इरशाद फरमाया। हुण असीं सारे चाहते हैं कि सानू रिज़्क दे अंदर कसरत बरकत दे नाल मिले, ते रब कायनात ने इहदा सानू कुलिया इरशाद फरमाया। अल्लाह पाक ने कलाम मजीद बुरहानुर रशीद के अंदर इरशाद फरमाया, मसलुल लज़ीना, अल्लाह फरमाते हैं कि ओदी मिसाल इस तरह है। किहदी मिसाल? अल्लज़ीना युनफिकूना, जेड़े बंदे खर्च करते ने, अल्लज़ीना युनफिकूना अमवालहुम, अपने माल। अल्लाह फरमाते हैं जेड़े बंदे अपना माल अल्लाह दी राह ते खर्च करते हैं। मसलुल लज़ीना युनफिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाह, खर्च कित्थे करते हैं? अल्लाह दे रास्ते ते खर्च करते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जदों मेरे रास्ते ते खर्च करते हैं ना, कमासाली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फी कुल्ली सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह पाक फरमाते हैं। अच्छा, इस आयत को समझने वास्ते ना मैं 1-2 आयात कुरान पाक की और तुहाडे सामने रखांगा, ताकि गल दी बड़ी खुल के सामने समझ आ जाए। एक बंदा है, वो अल्लाह दी राह ते खर्च करता है, अल्लाह दी राह ते देंदा है, ते अल्लाह दी राह ते जदों देंदा ना, फिर अल्लाह भी उन्होंने देंदा है। अल्लाह उन्होंने किन्ना देंदा है? जिन्ना ओ अल्लाह दी राह ते देंदा है, बराबर बराबर, इज इक्वल। यानी बंदे ने अल्लाह दी राह ते दिता, जिन्ना बंदे ने अल्लाह दी राह ते रिज़्क दिता, उन्ना अल्लाह पाक ने उन्होंने वापस लुटाया। एदी दलील मेरे सामने सूरह सबा है, तरतीब के लिहाज नाल 34 नंबर सूरा है, और एदी आयत नंबर 39 है। पहला पॉइंट नुस्खा नंबर 2 है, कुरानी राज नंबर 2 है, तो एदी दलील नंबर 2 है। एक तो है ना, बंदे ने अल्लाह दी राह ते खर्च किया, जिन्ना बंदे ने अल्लाह दी राह ते दिता, अल्लाह ने उन्होंने किन्ना दिता? जिन्ना उन्हें दिता, अल्लाह ने उन्होंने वापस किया। सूरह सबा है, तरतीब के लिहाज नाल 34 नंबर सूरा है, और एदी आयत नंबर 39 है।
रब कायनात फरमांदे ने कुल ए महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुसी इरशाद फरमाओ, या अल्लाह की इरशाद फरमावा। रब कायनात फरमांदे ने इन्ना बेशक, रब्बी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने बेशक मेरा अल्लाह, बेशक मेरा अल्लाह, कुल इन्ना रब्बी मेरा अल्लाह, यबसुतुर रिज़्क़ा लिमन यशा, मेरा अल्लाह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने बेशक मेरा अल्लाह जिदा चावे ना ओदे रिज़क नू खोल देंदे ने। की करदे ने? ओदे रिज़क नू खोल देंदे ने। अल्लाह पाक फरमांदे ने महबूब इन्हां नू कह दियो बेशक मेरा अल्लाह जिदे रिज़क नू चाहते ने की करते ने यबसुत, मैं खोल देना, लिमन यशा जितना मैं चाहना। अगे अल्लाह पाक फरमांदे ने वमा अनफक़तुम मिन शैइन फहुव युखलिफुहु, और जेड़ा अल्लाह दी राह ते देंदा है फहुव युखलिफुहु, ओ जिन्ना देंदा है अल्लाह उन्ना उन्होंने वापस करता है। यह उसकी पहले नंबर की दलील है कि एक बंदा है उन्हें अल्लाह की राह से 10 रुपये दिते तो अल्लाह ने बदले के अंदर सूरह सबा 39 नंबर आए तो बदले के अंदर उन्होंने किन्ने मिले? 10 मिले। हुण दूजा बंदा मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, दूसरा बंदा उन्हें अल्लाह की राह से रिज़्क़ खर्च किया। हुण अल्लाह पाक दूसरे बंदे नूं पता किन्ना देंदे ने? अल्लाह पाक दूजे बंदे नू 10 दे बदले 10 नहीं देंदे, बल्कि जिन्ना ओ देंदा है अल्लाह पाक डबल करके उन्होंने मोड़ देने। किन्ना देंदे ने? 2 गुना करके देंदे ने, 2 ना ज़रब दे के उन्होंने वापस कर देने। यह दलील सूरत हदीद मेरे सामने है, 57 नंबर सूरा है और 57 नंबर सूरत दी 28 नंबर आयत है। रब कायनात फरमांदे या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व आमिनू बिरसूलिही युअतिकुम किफ़लैन, ऐ ओदी दलील है। अल्लाह पाक फरमांदे ने जेड़ा बंदा मिन्नू देगा ना, मेरी रात ही खर्च करेगा तो मैं उन्हें किन्ना दवांगा? डबल करके, किफ़लैन मैं डबल देंगा, 2 गुना करके वापस लुटावांगा। हुण एक तीसरा बंदा है जेड़ा अल्लाह पाक दी बारगाह दे अंदर खर्च ते करदा है। रब कायनात फरमांदे ने मैं उन्हें कितना देना? 7, मैं उन्हें 7 गुना देना। हाँ, पहले बंदे ने दिता तो उन्ना वापस आ गया, दूजे बंदे ने दिता तो डबल हो के वापस आया, तीजे बंदे ने दिता तो किन्ने गुना मुड़ के आया? 7 गुना मुड़ के आया। फिर फरमाया एक बंदा अल्लाह की राह ते देंदा है उन्होंने उन्ना वापस नहीं मिलेगा, डबल वापस नहीं मिलेगा, 7 गुना वापस नहीं मिलेगा। फरमाया नहीं, फलाहू आशरु अमसालिहा, अल्लाह फरमाते ने मैं उन्हें 10 गुना करके वापस मोड़ांगा। चौथे नंबर पर आ गया। अगे अल्लाह पाक फरमाते ने एक वो बंदा है जेड़ा मेरी राह ते देंदा है, अल्लाह फरमाते ने मैं आतु हब्बा, मैं उन्हें 7 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, मैं उन्हें 100 गुना वापस करके लुटावांगा। अगे मेरे अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, एक बंदा है जिसनू इन्ना दियांगा जितनी मेरी शान है, जितना मेरा मुकाम है, अपनी शान दे मुताबिक मैं उसनू दियांगा। दोस्तानी दी मुकरम, हुण तफसील तलब बात है कि पहले बंदे नू उन्ना क्यों मिलिया, दूजे बंदे नू डबल क्यों मिलिया, तीजे बंदे नू 7 गुना क्यों मिलिया, चौथे बंदे नू 10 गुना क्यों मिलिया, पंजवें बंदे नू 700 गुना क्यों मिलिया, अगले बंदे नू इतना ज़्यादा क्यों मिलिया है, तफसील तलब है। इंशाअल्लाह इस पे कलाम जड़ा है असी फिर अगले जुमे करांगे। दोस्तानी दी मुकरम, एक बुजुर्गां को एक बंदा आया, कहने लगा मैं अल्लाह दी राह ते देना चाहना तो मैनू दसो कि मैं किन्ना दवां। एक तो असी है ना देन लग्या, असी देखते हैं 1000 वाला नोट है, 500 वाला है, 100 वाला है, 50 वाला है, 20 वाला है, 10 वाला है, चलो जी अब पाटा 10 वाला अल्लाह की राह ते दे देने। ऐ लो एक असी हाँ। एक बंदा अपने मुर्शिद को आया, हज़रत सानू दसो तो सही असी अल्लाह की राह ते, ये वो उरफा ते सुलहा ने
जिन्हां ने कुरान दा मगज़ हासिल किया है, जिन्हां ने कुरानी तालीमात नूं हकीकत दे अंदर समझिया है। कहन लगे तानू शरीयत वाली दसां, अल्लाह दी राह ते खर्च करने वाला, मारिफत वाला दसां या हकीकत वाला दसां। कहन लगे मुर्शिद हो, मिंटोर हो, गार्डियन हो, ताड़े पिछे असी चलन वाले हैं, सानू तिन्ने ही दसो कि किवें किवें असी खर्च करांगे। फरमाया सुन, शरीयत वाला अल्लाह दी राह ते तू खर्च करना चाह रहे हैं तो शरीयत दी निगाह दे अंदर जिहड़ा है 2.5% अल्लाह दी राह ते खर्च कर, बाकी अपने वास्ते रख ले। ठीक है जी। मारिफत दा फरमाया जिन्नी तेनू लोड़ है ना उन्ना रख लें तो बाकी सारा अल्लाह दी राह ते खर्च कर दे। अच्छा, हकीकत वाला फरमांदे ने भावें लोड़ है भी अपने आप में, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, तानू बड़ी शिद्दत नाल जरूरत है लेकिन अपनी जरूरत नो पसे पुष्ट करदिया होया सारा अल्लाह दी राह ते खर्च कर दे। ये हकीकत वाला है। फिर वो बुजुर्गां ने दलील भी दी। फरमांदे ने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस वक़्त ऐलान किया कि अल्लाह पाक दे दीन नू जरूरत है पैसे दी, रकम दी ते मदद करो, कुछ लोग आए उन्होंने 2.5% रखिया ते बाकी जिहड़ा है सॉरी अस्तगफिरुल्लाह 2.5% लैके सरकार दी बारगाह दे अंदर आ गए, बाकी सारा अपने को रख लिया। एक हस्ती आई जिन्हां ने अद्धा आप रखिया ते अद्धा सरकार दी बारगाह दे अंदर पेश कर दिया, सैयदुना उमर फारूकुल आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु। ते एक हस्ती आई जिसने दीवारां दे अंदर सुई तलाश कर रही है, कह रही कि मैनू सुई मिल जाए मैं ये भी जिहड़ा है मुहम्मद अरबी दे कदमां तो कुर्बान कर दियां। जरूरत है लिबास दे लेकिन अपने लिबास दे बोरिए दा कमीस और ओदे ते सुई ना टंगी, बल्कि किसी दरख्त दे कंडे लैके उस दे नाल अपने बटन दी सूरत इख्तियार करके जो मेरे आका दी बारगाह दे अंदर आए, फरमाया या सिद्दीक मां अब कैत, अपने वास्ते की छड़ के आया है? जवाब देंदे ने अब कई तू लिल्लाह व रसूलिही, सोनिया घर दे अंदर मैं या अल्लाह नू छड़ के आया या ओदे रसूल नू छड़ के आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है हकीकत। पहली सी शरीयत, दूसरी सी मारिफत और तीसरी है हकीकत वाली। दोस्तानी दी मुकर्रम, हकीकत वाले बाजी लै जाते ने, जरूरत होंदी है लेकिन सामने देखते ने मेरे नालों बहुत ही जरूरत इनू है। वयुसिरूना अला अनफुसिहिम, फिर वो अपनी जान की परवाह नहीं करते, अपनी जान ते इसार करके हकीकत दे दर्जे नू पहुंच जाते ने। इन्हां दे बारे रब फरमांदे ने वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, ओ ने जेड़े अल्लाह पाक दी राह दे अंदर देन लगिया नहीं सोचते, ते जदों अल्लाह इन्हां नू देंदे ने फिर अल्लाह भी गिन के नहीं देंदे। हकीकत वाले और फिर इन्हां दा मुकाम की है। किसी ने पूछा हजरत लंगर बड़ा चल रहा है, किसी ने पूछा आई कैंप साल दे अंदर 2 लग रहे हैं, किसी ने पूछा लंगर लैके कोई बंदा आ रहा है, पैसे लैके कोई आ रहा, तो तुसी अगो जवाब देंदे हो नहीं नहीं भी लै जाओ सानू लोड़ नहीं है, किसी बेवा फकीर अपनी मोहल्ले मस्जिद मदरसे नू दे दियो सानू लोड़ नहीं है। फिर उन्होंने जवाब की दिता, जवाब देंदे ने जिदा हथ मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जेब मुबारक दे अंदर होवे वो लोकां दियां जेबां नू कदी वेख दे, ओ ने जेड़े हकीकत वाले ने। दोस्तानी दी मुकर्रम, ए सी दूसरा कुरानी राज जिहड़ा मैं तुहाडे सामने रखिया है। रिज़क दे अंदर कसरत माल बरकत। टाइम मेरा ख़त्म हो गया लेकिन मैं तीसरा राज भी दस दियां। मेरे माइंड दे अंदर जो मैं तलाश किया है, कम अज कम 9 तो 10 राज ऐसे ने जिन्हां दा सबूत अल्लाह पाक दे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जुबानी साढ़े तक पहुंचे ने कुरान पाक दे अंदर।
इंशाल्लाह अगला जुमा पार्ट 2 जड़ा है वो बना के बाकी राज कुरानी मैं तुहाडे सामने रखांगा और वो बड़े बड़े दिलचस्प ने। इन्हां चों मैं एक तुहाडे सामने रखना ये है, इहदा ताल्लुक है कसरत दे नाल। नहीं टाइम मतलब ना ज़्यादा हो जाना, इंशाल्लाह इत्थों ही अगला जुमा फिर शुरू करांगे तीसरे नंबर का जिहड़ा है कुरानी राज, जिहदे तो असीं सिखांगे कि किस तरह असी अपने रिज़क दे अंदर बरकत कसरत दे नाल हासिल कर सकने हाँ। ये मैं सारे कुरान पाक विचों तुहाडे सामने रखे ने। इंशाल्लाह बाकी राज जिहड़े ने वो भी कुरान पाक चों आउणगे। दो ऐलान मैं तुहाडे सामने करन लगा कि